आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दें। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। बातचीत करने के लिए आपका सार्थक भाई आप लोगों के बीच में उपस्थित है। पहली अपडेट आप सभी लोगों को देने से पहले बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो 9721411385 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप के थ्रू, हालांकि ये नंबर हमेशा ऑन रहता है, बट आप लोग कोशिश ये करिए कि इस पर केवल व्हाट्सएप करिए। आप लोग फ़ोन कॉल्स करने लगते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, सर जी ये परीक्षा कब होगी। मतलब इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम होता है, तो आप लोग भी इन चीज़ों को संवेदनशीलतापूर्वक लीजिए, ठीक है ना। आइए आते हैं मुद्दे पर। पहली अपडेट है आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आप लोगों को पूर्व विदित है कि हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की थी और आज की तारीख में इस पर निर्णय होना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं हो पाए थे लखनऊ। तो आज कल मुख्यमंत्री महोदय भी नहीं थे और वो टाइमली निकल गए थे, ठीक है ना, आउट ऑफ स्टेट थे। तो आज इस पे मीटिंग होगी और इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। 1 शिफ्ट को लेकर के जो विद्यार्थियों की मांगे हैं, ये मांगे आज की डेट में अगर मानी जाएंगी तो मान ली जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। कोशिशें हम लोगों की यही हैं कि आप लोगों को 1 शिफ्ट का जो टारगेट है उसको कंप्लीट किया जा सके। लोक सेवा आयोग की भी अपनी समस्याएं हैं, उन्होंने भी इस बात को एकदम डिक्लेयर किया है कि यदि 1 शिफ्ट में कराया जाता है और SOP में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये परीक्षा फिलहाल इस वर्ष करा पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। और यदि SOP में बदलाव कर दिया जाता है तब फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो हम आराम से करा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब उन परीक्षाओं में आने वाली समस्याओं को लेकर के या आने वाली समस्या जो मतलब भविष्य में हो सकती हैं पेपर वगैरह को लेकर के, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सबसे बड़ी समस्या बस यही आती है। SOP इसीलिए बनाई गई थी। तो तमाम उन मुद्दों पर आज डिस्कशन होगा, कार्मिक विभाग के भी अधिकारी होंगे, सारी चीज़ें बातचीत की जाएंगी। तो 1 शिफ्ट को लेकर के आप लोगों का क्लियरेंस आज की ही तारीख होने वाला है। बहुत से नेता लोग बहुत सी सारी चीज़ें कहते नहीं है कि अगर किसी भी आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाए तो उस पर समस्याएं आने लगती हैं फिर। और सेम टू सेम भाई नेता लोग हैं तो मतलब वो अपना पक्ष रखने के लिए जो है वो तत्पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, है ना। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का बयान आया था इसमें, तो आप लोगों को मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि इन तमाम चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। आप सिर्फ अपना उद्देश्य देखिए कि हमको 1 शिफ्ट में लेना है PCS की परीक्षा को लेकर के। तो PCS की परीक्षा के लिए आज की तारीख में मीटिंग होगी और वो भी ज़बरदस्त मीटिंग होगी। सबसे बड़ी चीज़ है, कल की तारीख में भी मीटिंग हुई थी, लेकिन कार्मिक विभाग के अधिकारी भी थे, डिप्टी CM लोग थे, दोनों डिप्टी CM थे, लेकिन उस पर निर्णय इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय नहीं थे। अब मुख्यमंत्री महोदय आज उपस्थित होंगे, आज ही निर्णय आप लोगों का हो जाएगा, डिक्लेयर कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों की शिक्षा सेवाचयन आयोग की है। मैं अक्सर इस चीज़ को कहता आया हूँ आप लोगों से कि भैया ऐसी बात है, आप लोग तैयारी करते रहो, आपकी TGT PGT की परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये हवाई ही बातें करते हैं, है ना। समस्या इसी बात को लेकर के आती है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं हो। और आपने देखा होगा कि नोटिस जारी हो गई है इस चीज़ को लेकर के, भैया हम दिसंबर 2nd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक तक हम TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर कराना चाहते हैं। सेंटरों की जानकारी मांगी गई है, ठीक है ना। अब समस्या इस बात को लेकर के आती है, अब विद्यार्थियों में हड़बड़ाहट है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पॉसिबल है भैया, ये महाराज जी का शासन है, यहाँ पे जोर का झटका धीरे से लगता है, इसीलिए कहता रहा हूँ कि तैयारी करते रहिए। अब अभी भी बहुत से लोगों को नींद से वो नहीं जागे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि परीक्षाओं को लेकर के 600 सेंटरों की बातें आ रही हैं। 600 सेंटर अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ चले जाएं तो PCS की परीक्षा 1 शिफ्ट में हो जाएगी। 600 सेंटर अगर इधर आ जाएं तो आपकी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगी, ठीक है ना। बात सिर्फ 600 केंद्रों की है। अगर इन सारी चीज भाई लोक सेवा आयोग ने भी कहा कि आप अपने सेंटर हमें दे दीजिए, हम करा लेते हैं पेपर। भाई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग में ने कहा कि आपने हमें सेंटर दे दीजिए, हम करा लेते हैं अपना पेपर, क्योंकि पेपर तो दोनों को करा रहा है, दोनों कार्यदायी संस्थाएं, दोनों के ऊपर पुरानी भर्तियों का दबाव है, सारी चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों में इंटरफेयर कौन करेगा? इंटरफेयर करेगा केवल और केवल शासन। शासन बातचीत करेगा
वही जो निर्णय लेगा कि किसकी परीक्षा सबसे पहले होगी, वही चीज़ें डिक्लेयर होंगी, उन्हीं को सेंटर मिलेगा और उन्हीं पे सारी चीज़ें होंगी। जहाँ तक हमारे जो मतलब सूत्र बता रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सेंटर को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा को दिया जा सकता है, बातचीत हो सकती है इस पर, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि स्पष्टीकरण इसी चीज़ को लेकर के आएगी कि चलो भाई पीसीएस की परीक्षा 1 शिफ्ट में हो रही है, तो जो सेंटर इनके पास है ये सेंटर भी उठा करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तब 1 शिफ्ट में हो जाएगी और पेपर आप लोगों का दिसंबर में हो जाएगा। ठीक, इस पर निर्णय आज की ही तारीख में होना है। बहुत से हमारे भाई बहन, हम लोग भी 2 दिन धरना प्रदर्शन में सम्मिलित रहे। बहुत से हमारे भाई बहन विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, कोई मेरठ से आया, कोई गाजियाबाद से भी विद्यार्थी आए हैं, गाजीपुर से हैं, बनारस से हैं, ठीक है ना, बहराइच से हैं, श्रावस्ती से हैं, बांदा से हैं और साथ ही साथ चित्रकूट से भी हैं कुछ विद्यार्थी, और इधर आपके प्रयागराज से तो टोटल विद्यार्थी हैं ही। बहुत से लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की, बातचीत की हुई है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, पीसीएस को लेकर के आप लोगों की जो चिंता है वो जायज़ है, मैं इसको गलत नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इस पर निर्णय ऐसे ही तुरंत नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एसओपी बहुत सोच समझ करके ही बनाया गया था। इस एसओपी पर विचार विमर्श करने के लिए कार्मिक विभाग के उन अधिकारियों को भी बुलाया गया जिन्होंने एसओपी में सहयोग किया था। प्रमुख सचिव भी आज उपस्थित होंगे मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग में, तो इस पर डिस्कशन हो जाएगा, पूरी तरीके से निर्णय कर लिया जाएगा। दूसरी ये कि जो टीजीटी पीजीटी की नोटिस जारी हुई वो सत्य नोटिस है, उसको आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। परीक्षा हम पहले से भी कहते हैं कि दिसंबर में कराने का पूरा उनका मन है कि हम दिसंबर में पेपर करा ले जाएँ और जनवरी सेकंड वीक तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर निपटा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब वार्षिक कैलेंडर जारी होगा उसमें नई भर्तियों को जो है वो सहमति दी जाएगी, सम्मिलित किया जाएगा। नई भर्तियां जब आपका विज्ञापन जारी होगा तो उसके आवेदन आज लेने में, ठीक है ना, विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन लेने में कम से कम महीने 1.5 महीने का समय उनका उसमें जाएगा। फिर फार्मों की स्कैनिंग हो गई, सेंटरों का निर्धारण हो गया, फर्मों का चयन प्रक्रिया हो गई, इन सारी चीज़ों को करने में उनके 3 महीने और निकल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के एग्जाम डेट को डिक्लेयर किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा जब विज्ञापन हमारा कंप्लीट हो जाए, विज्ञापन आ जाए, उसके 1 महीने बाद परीक्षा हमारी क्लियर कर दी जाए, कब पेपर कराएंगे? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उसमें स्पष्टता इस बात को उल्लिखित कर दिया गया है कि परीक्षा के लगभग 25 डेज पहले या 21 डेज पहले ही आप लोगों को बताया जाएगा कि पेपर आप लोगों का इस तारीख पर होने चल रहा है। तो पहले से ही अपनी तैयारी बना करके रखो यार, क्या दिक्कत है, पढ़ाई तो करते ही हो, पढ़ाई करते रहो, क्या दिक्कत पड़ती है ना। तो तैयारियों में लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक संख्या में स्नेह दीजिए। और जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का जो लिखित तौर पे जो जवाब है शासन की तरफ से, वो 20 नवंबर के बाद जो है वो कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे वकील साहब भी अपना जवाब दाखिल कर देंगे। उसके बाद कोर्ट 2 से 3 हफ्तों का समय लेगा, ठीक है ना, इसको फाइनल रीडिंग करने में, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। उसके बाद फाइनल हियरिंग लगेगी। जो उम्मीदें हम लोगों की जगी हैं कि 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आप लोगों का फाइनल डिसीजन और नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ होगी, वो एकदम क्लियर है, क्योंकि 24 तारीख के बाद 42 विद्यार्थियों के समायोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। अधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए परेशान रहता है। शक्ल सूरत देख करके आप लोगों को खुद ही लगा होगा कि हम कंटिन्यू जो है बस जर्नी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोगों से सहयोग और स्नेह मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम लोगों का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हमारे भाई बहन हमारा सहयोग कर रहे हैं। और स्नेहपूर्वक अगर आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उसके कहने ही क्या। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी की तैयारियां शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी स्टार्ट कर दी है। तो आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें गंभीरतापूर्वक लेनी होंगी और गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही आप लोगों को इसका सुखद परिणाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरा मन बना चुका है 1531 सेंटरों के दम पे ही कि हम इस पेपर को कराएं, ठीक है ना। और इस पर अगर शासन आज कोई इंटरफेयर कर देता है तो हो सकता है कि आप लोगों की ये परीक्षा नेक्स्ट ईयर जाए, लेकिन अभी फिलहाल उम्मीदें है कि आपकी दिसंबर में ही पेपर जो है वो कराया जाएगा, टीजीटी पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पहले हुआ नहीं, फिर टीजीटी पीजीटी कैसे हो सकती है। भैया ये शासन है, इनको जो भी चीज़ें कंफर्टेबल लगती है ना वही चीज़ें करते हैं। ये चीज़ें आप सोच करके बैठो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा उसके बाद टीजीटी पीजीटी होगी, तो ये आपका सोचना बिल्कुल भी गलत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा केवल 1 दिन होगी,
1,14,000 विद्यार्थी हैं ही, उसमें से लगभग नहीं कम से कम तो 14,000 क्या 18-20,000 विद्यार्थी तो परीक्षा छोड़ ही देंगे, ठीक है ना। तो इतना वो नहीं है, उसके लिए सेंटरों की जानकारी पहले से ही मांग ली गई थी। हालांकि इसमें भी मेंशन किया गया उस चीज़ को, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं कि ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत है। परेशान बिल्कुल मत होइए, बस अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। जो भी क्लियरेंस है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को सर्वप्रथम प्रोवाइड करेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में आना चाहते हैं, वो फटाफट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, क्योंकि आप लोगों की नियुक्तियां 101% डिक्लेयर हैं, क्लियर हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपीएसआई विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, डीएसएसबी यूजीसी नेट जेआरएफ आदि के लिए अवेलेबल हैं। तो आप चिंता ना करें, फटाफट जुड़िए, साथ में अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ सके। बाकी बातें होती हैं अपडेट के बाद, क्योंकि आज बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग है। टीजीटी पीजीटी पे भी फैसले होने हैं, साथ ही साथ पीसीएस पे भी फैसले होने हैं, आपके आरओ पे भी फैसले होने हैं। इन सारे फैसलों की जो भी अपडेट निकलेगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सर्वप्रथम आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी प्रकार का र्यूमर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता। र्यूमर अगर उड़ते भी है कोई फ़र्क नहीं है, उड़ने तो भैया र्यूमर का काम है उड़ना, और लोगों का काम है उड़ाना, है ना। जब सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती हैं, तभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर फोकस डालें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।